गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने भेजा था आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि सभी ने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो वो चीज़ हम मतलब वो सारी जितनी भी टर्म्स है हम साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे। ठीक है, वो मैंने इसीलिए वहाँ से भेजा है कि आप दो बार पढ़ सको उस चीज़ को, कि एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ करूँ, एक बार आप एक्स्ट्रा वैसे पढ़ लो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पूरी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जब हमारे पास 2x और x प्लस वाई इक्वल है 6 2। ठीक है, तो कल जो इंट्रोडक्शन पार्ट भेजा गया था उसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उस टर्म का यूज करते हुए हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम कि यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटीज़ का यूज करते हुए, ठीक है, तो वो कहती क्या थी, ये जो हमारी जो भी ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी थी वो क्या कहती थी कि जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, किसी भी सेट के अंदर, वो हमारा ए सेट से बिलोंग करेगा। तो जो इक्वल टू के उधर दूसरा सेट है, ठीक है, वो भी हमारा ए सेट से ही बिलोंग करेगा। ये बी सेट से बिलोंग करता है तो ये बी सेट से बिलोंग करेंगे और इनकी वैल्यू इक्वल रहेगी। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो ए के इक्वल रहेगी और बी की जो वैल्यू है वो बी के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2x इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के, और x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 - 3, y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारे पास x और y की। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a एंड b देन सो दैट a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने सीख ली होगी, मतलब कुछ ज़्यादा उसमें था भी नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि ऐसा सीखने लायक। ठीक है, बस एक बार देखना था कि हाँ इस टाइप से होती है। तो यहाँ से हम a क्रॉस b निकालते हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप उसको सर्कल के अंदर डाल लेना। ठीक है, ये 1 3 5 को ए सेट को बी सेट को, ठीक है, ऐसे करके जिससे मैं बता रहा हूँ, या फिर मतलब इतना तो वो है नहीं, ए और बी। ठीक है, ये 1 3 5, ये 2 और 3, और फिर एक एक को पकड़ लेना यहाँ से, 1 के पेयरिंग करते चलना बी के साथ, फिर 3 की, फिर 5 की। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारे पास। क्या क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, 1 के साथ 2 की पेयरिंग तो 1 2। ठीक है, फिर 1 की 3 के साथ, अब इधर कोई बचा नहीं है तो 1 को छोड़ के 3 को पकड़ लेते हैं, फिर 3 2, फिर 3 3। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास 5 2 5 3। तो ये तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब कह रहा है कि इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए और निकाल लेते हैं। अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, जैसे ये ए हमने पहले लिखा तो यहाँ पे बी पहले लिखा जाएगा, और ये 1 3 5 ये ए की वैल्यू, तो बी क्रॉस ए। अब 2 से पेयरिंग करते चलेंगे। ठीक है, एक एक के साथ, फिर 3 की पेयरिंग करते चलेंगे। तो यहाँ से 2 1 2 3 2 5 और 3 1 3 3 3 5। अब देखिए पहला एलिमेंट है 2 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3, ये 2 3 3 2 2 5, तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारा ए सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर ए क्रॉस बी की बात करें तो, और वही बात करें तो ये हमारा पहले सेट से बिलोंग कर रहा है 2, और वो तो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल, जैसे ये यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जो हमने अभी टर्म का यूज किया था, उस टर्म का यूज करते हुए ये 1 2 और 2 1, क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे। 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता है। 2 1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होगी, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, बस इतना ही करना है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, फाइंड ए क्रॉस बी यू इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सीख चुके हम। ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी और सी में इंटरसेक्शन पार्ट पहले, और देखिए बोर्ड मास रूल का जरूर ध्यान रखना है कि पहले क्या सोल्व होता है। ठीक है, ब्रैकेट में इसने डाल रखा है
इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पहले सोल्व करेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसको सोल्व करेंगे। अगर ये ब्रैकेट दूसरी जगह लगाता तो बात अलग थी, फिर हम उस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सोल्व करते और फिर दूसरे जो भी पार्ट रहता हमारे पास उसके ऊपर जाते। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो 3 4 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारे पास कॉमन पार्ट रहेगा यूनियन में सारे आ जाएंगे हमारे पास, बस रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3 4 4 दोनों बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 यूनियन के अंदर इंटरसेक्शन में ओनली 4, ठीक है। और फिर एक ही उस इंटरसेक्शन के साथ, जैसे यहाँ पे 4 आएगा, 4 बनेगा तो एक ही 4 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी 1 2 3 की 3 4 5 6 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं। अब एक्स ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में या कुछ रोस्टर फॉर्म में ऐसे गिवन होंगे, तो वो आपको समझना जरूरी है कि डब्लू जो है वो किसको डिनोट करता है। डब्लू जो डिनोट करता है वो हमारा होल नंबर को डिनोट करता है, एन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स जो है वो लेस देन 2, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, ठीक है। तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर और एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। लेस देन 2 है, इक्वल टू नहीं है, तो 2 से नीचे वाली वैल्यू और होल नंबर्स में तो 0 और 1 हो जाएंगी। दूसरी में यहाँ पे मतलब इस ए सेट में 0 और 1 दो डिजिट आएंगे, ठीक है। बी सेट के अंदर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 से 5 के बीच में, ठीक है। इक्वल टू देखिए किसी भी साइन में नहीं है, तो 2 3 4 ये टर्म आएंगी। सी में हमारा 3 और 5 आएगा और फिर हमें ए क्रॉस जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है बिल्कुल आएगी वही, ठीक है। तो आपको फोर्थ करना है, फिफ्थ में फिर से यही करना है, ठीक है, सिक्स्थ में फिर से यही करना है, सेवन्थ में फिर से यही करना है, एट्थ में फिर से यही करना है, ठीक है। और ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी दिस फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। तो आपको टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन करने हैं जो आपके बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है। अब जो आपके जैसे रिपीटेशन हो रहा हो ना, अगर किसी भी सेट से, जैसे ये ए क्रॉस बी यूनियन सी है, ये रहा, ठीक है, तो ऐसे छोड़ सकते हो आप। जैसे फिफ्थ और सेवन्थ सेम बन रहे हैं, ठीक है, तो एक पार्ट कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेशन दोबारा दोबारा हो रहे, किसी का मन करे तो कर लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर किसी ने ये वो कल परसों मैंने भेजी थी वीडियो, अगर किसी ने पहले वो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए और फिर इस एक्सरसाइज के ऊपर आइए, ठीक है। वैसे तो जितना मैंने बताया वो सफिशिएंट है इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, लेकिन फिर हमें आगे में दिक्कत आएगी, तो पहले मैं प्रेफर करूँगा कि पहले उस वीडियो को जाके देखिए और फिर इस एक्सरसाइज के ऊपर आइए, ठीक है।